हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वाई के पी यूट्यूब की पढ़ाई। तो दोस्तों, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत ही टफ चैप्टर लगता है बच्चों को। हालांकि मैं कहूँगा इस इतना टफ नहीं है कि जितना इसको बना दिया गया है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चैप्टर पढ़ चुका है फिर से पढ़ने वाला है, सो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर करने वाले हैं। और एनसीईआरटी अब की बारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। एमसीक्यूज आने वाले हैं, साथ ही साथ पैरावाइज क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सो देखिए, चैप्टर शुरू करते ही मैं सीधा चैप्टर शुरू करूँगा, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शुरू चैप्टर करते ही सबसे पहली ये पेंटिंग आपके सामने आ जाती है और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। सो देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है। ये जो लोग आप देख पा रहे हैं इसमें, वो लोग कोई नहीं है, ये लोग आज़ादी चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? अभी समझेंगे जब हम ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। और ये जो है ये सब भगवान लोग हैं, लॉर्ड गॉड। समझ रहे हैं? तो चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं, तभी आपको ये पेंटिंग समझ में आएगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेंटिंग। सो देखिए दोस्तों, इन 1848 Frederick Soriot, a French artist, prepared a series of 4 paints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. अब भाई इस पेंटिंग का नाम क्या है वो तो हमको पता चल चुका है। हाँ, बताएं बताएं आप मुझे। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, दैट इज़ द नेम ऑफ दिस पेंटिंग। समझ रहे हैं आप? 1848 में रट लें इस डेट को, ये पक्का आने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो ने इसको बनाया। पता नहीं नाम कैसे हैं, चलो। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक। आगे देखिए आगे क्या है। द फर्स्ट प्रिंट of this series shows the people of Europe and American men and women of all ages and social classes marching in a long train. देख पा रहे हैं ये ट्रेन, इसी ट्रेन की बात हो रही है, इन अ लॉन्ग ट्रेन। तो समझिए बात को, थोड़ा ध्यान से सुनिए। और ठीक है, चलिए। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेटस ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए। जो हमारे यूरोप और अमेरिका हैं वो इससे पास हो चुके हैं। ये देख सकते हैं ये फ्लैग, ये यूरोप अमेरिका, ये दोनों स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के। एमसीक्यू बन सकता है, तो आप इसको भी याद कर लें। ये जो हैं वो लाइबर्टी के उधर चल चुके हैं। अब लाइबर्टी ये देख सकते हैं, ये इसी को ही यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। समझ रहे हैं? यस। तो देखिए आगे क्या कह रहा है। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the character of right of man in the other. देख सकते हैं, इसी के बारे में बताया गया है कि ये फीमेल एलगरी है। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। और इसने टॉर्च पकड़ रखी है और एक हाथ में इसने राइट्स पकड़ रखे हैं। बहुत ही आसान है, चलिए। हाँ, तो देखिए हमने ये पढ़ा। ऑन दी अर्थ, देख सकते हैं ना, ऑन दी अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइफ द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब देख रहे हैं ये जो पढ़ा है कचरा टाइप, ये मोनार्की को दर्शाया गया है इसमें। हालांकि ये ड्रीम है, ये सच नहीं है, सो आप इसको सच ना माने। In Soryu's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags, national custom. Leading the procession where the past statue of liberty are the United States and Switzerland. By this were already nation states. तो वही बताया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड जो है वो उससे पास हो चुके हैं। वो ऑलरेडी लाइबर्टी पा चुके हैं। सो बहुत ही आसान था यहाँ तक। एक दो न्यू वर्ड्स देखेंगे यहाँ पर हम। न्यू वर्ड्स, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है। लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नोट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, समझ रहे हैं? जो जितना भी पावर का यूज़ करना चाहे वो उतना पावर का यूज़ कर सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। हालांकि आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पर हमने अपना पहला पेज बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया है। और जो कुछ मैंने आपको बातें बताई, जैसे कि 1848 में यह पेंटिंग बनी, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो इस पेंटिंग में पहले ही जो है वो दूसरी साइड जा चुके हैं, देख सकते हैं। सो चलते हैं दूसरे पेज पे। सो हम आ चुके हैं हमने दूसरे पेज पर। तो फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज़ जस्ट रीचेबल द स्टैचू। अब जो फ्रांस है वो जस्ट स्टैचू के पास पहुंचा ही है और उसको ट्राई कलर से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, ब्रिंगिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। इंटरेस्टिंगली, at the time when Soryu created the image, the German people did not yet existed at a United Nation। तो भाई ये क्या बोल रहे हैं कि वो यूनाइटेड नेशन नहीं थे जब ये पेंटिंग अपने सोरी भाई ने बनाई। ठीक है, तो समझ सकते हैं। द फ्लैग दे कैरी इज एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोल रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं उस ट्राई कलर से होप जताई गई थी कि कभी तो जर्मन को भी हम यूनाइटेड स्टेट नहीं था वो, कि वो नेशनल स्टेट बन जाए। और नेशनल स्टेट आप जानते ही हैं क्या होता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए, प्रॉपर रूल ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है, आगे देखिए। फॉलोइंग जर्मन पीपल आर पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम्स ऑफ टू स्लिसेस, लैम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, फ्रॉम द हेवंस अबव ट्रीज, सेंट्स एंड एंगल्स। तो वही है कि ऊपर से सारे जो गोड्स वगैरह हैं वो देख पा रहे हैं। और बाकी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई दी, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक यहाँ से। वो जो मैंने पिछले पेज में आपको बताई वो थोड़ा इम्पोर्टेंट था। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द issues visualized by Soryu in figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। तो ये कह रहा है कि कभी ना कभी 19th सेंचुरी में जो सोच रहा था वो सच में कहीं ना कहीं चेंज लाया। समझ रहे हैं आप? द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरिन एंड कंट्रोल आप देख सकते हैं। सोवरिन एंड कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डेफिनाइट टेरिटरी had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was one in which majority of its citizens and not its rulers। तो आपको पता ही है कि नेशन स्टेट क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर मोनार्क ना हो। मोनार्क आप समझते हैं, राजा वगैरह का रूल ना हो। और ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिस कॉमन सेंस डिड नॉट एग्जिस्ट टाइम इमोरियल, इट वॉज forged through struggles, through the actions of leaders and the common people। तो वही है कि हमको कैसे ये सारे नेशन स्टेट बने, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि ये कैसे बने, हम भी जानना चाहते हैं। तो जानेंगे इस चैप्टर में और मज़े भी करेंगे। इस पैराग्राफ में से कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ना ही ये इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं आप? तो इसको बिल्कुल, अगर आपको समझ भी नहीं आया है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर एक न्यू वर्ड दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है न्यू वर्ड? PLEBISCITE। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेबिसाइट, a direct vote by which all people of a region